नमस्कार दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि कुंडली का निर्माण किस प्रकार से होता है? यदि नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से बिना लंबा चौड़ा गणित किए ही आप किसी की भी कुंडली तुरंत बना सकते हैं और पलक झपकते ही किसी के भी बारे में लाल किताब के अनुसार भविष्यवाणी करके उस व्यक्ति को चमत्कृत कर सकते हैं। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यदि इसके अलावा आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक एवं वीडियो को शेयर अवश्य करें और कमेंट करके हमको अपनी अमूल्य राय से अवश्य ही अवगत कराएं। अपने पिछले अंक में हमने आपको बताया था कि कौन सा ग्रह किस किस ग्रह से मित्रता का, किस ग्रह के साथ शत्रुता का व्यवहार करता है और कौन सा ग्रह किस किस भाव में या घर में बैठकर शुभ या अशुभ फल प्रदान करता है। आज के इस अंक में आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से ग्रह जातक की कुंडली में अपने बैठने का स्थान सुनिश्चित करके उसके जीवन को पूरे जीवन भर प्रभावित करते रहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि संपूर्ण ग्रह मंडल में सूर्य ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी का पूरा चक्कर मात्र 24 घंटे या 60 घटी में ही भूमि के प्रत्येक भाग से गुजरने के बाद पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां से वह 24 घंटे पहले चला था या एक चक्र पूरा कर लेता है। भूमि के जिस भाग पर भी सूर्य विचरण करता है उस भाग पर दिन का प्रकाश रहता है जबकि शेष भाग पर रात्रि काल होता है। भारत में सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। सूर्य के उगने के बाद ही दिन का प्रारंभ होता है। दोपहर का सूर्य चढ़ने के बाद दोपहर होता है तथा फिर सूर्य छिपने के बाद रात्रि हो जाती है। इस प्रकार 24 घंटे के अंदर पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि का घटन होता है। पूर्व दिशा के भूभागों पर पश्चिम दिशा के वाले भागों की अपेक्षा कुछ समय पहले सूर्य निकलता है तथा उतने ही समय पूर्व वहां रात्रि घटित हो जाती है। इसके मूल में यही कारण है कि पृथ्वी गोल है और गोल आकार पर सूर्य की रोशनी एक समान पड़ने के बजाय सूर्य की गति के अनुसार ही धीरे धीरे घटती या बढ़ती रहती है। भूमि की आकृति गोलाकार होने के कारण सूर्य का प्रकाश किसी भाग विशेष के ऊपर अधिक समय तक रहता है और किसी भाग विशेष पर कम समय के लिए ही रहता है। इसीलिए दिन और रात के समय में पूरे वर्ष अंतर होता ही रहता है। सूर्य की गति और पृथ्वी के गोल होने के कारण ही पृथ्वी को 12 हिस्सों में बांटा गया है, दी गई है। मोटे तौर पर एक राशि में सूर्य लगभग 2 घंटे के लिए रहता है जबकि पृथ्वी के गोलाकार और सूर्य की गति के कारण प्रत्येक राशि का मान पृथक पृथक होता है। एक राशि में कुल 30 अंश होते हैं क्योंकि एक गोल आकृति में कुल 360 अंश होते हैं। 360 को 12 से भाग देने पर 30 आता है, इसीलिए एक राशि में 30 अंश होते हैं। राशियों के समय का मान दिए गए चार्ट के माध्यम से भी समझा जा सकता है। आजकल विज्ञान की तरक्की के कारण जीवन अत्यंत ही सुगम हो गया है। किस दिन सूर्य किस समय से किस समय तक किस राशि में गमन कर रहा है इसका पूर्ण ब्यौरा पंचांग में सांगोपांग रूप से दिया गया होता है। इन्हीं गणनाओं के आधार पर सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के समय की सटीक भविष्यवाणी करना आज संभव हो पाया है। पहले यह कार्य केवल विद्वान पंडित लोग ही कर पाते थे। पंडित लोगों ने इसी गणना के आधार पर भूमि को 2 हिस्सों में विभक्त किया था जिसको कि एक रेखा के द्वारा बांटा गया था। इस रेखा को ही भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी रेखा के बंटवारे के आधार पर ही यह गणना संभव हो सकी कि कौन सी तिथि को सूर्य किस समय पर कितने अंशों पर किस राशि में भ्रमण करेगा।
पंचांग की मदद से ही प्रश्न लग्न या किसी नवजात की कुंडली तैयार की जाती है। उदाहरण के लिए एक बच्चे का जन्म 11 नवंबर 2020 को प्रातः 11:11 पर वाराणसी में हुआ। लग्न सारणी में देखने पर पता चलता है कि 11 नवंबर 2020 को 11:47 तक मकर राशि का लग्न चल रहा था, अर्थात बच्चे का जन्म मकर राशि की लग्न में हुआ। अब प्रथम भाव में मकर राशि का 10 नंबर लिखकर पहले घर से एंटी क्लॉकवाइज नंबर डालते चले जाते हैं। इसके पश्चात पंचांग के अनुसार जिस राशि में जो ग्रह गोचरवश चल रहा हो उसको उसी राशि के खाने में लिख देते हैं। इस प्रकार जो कुंडली बने वह इस प्रकार होगी। अब वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो उलझन पैदा हो रही है उसको दूर करने के लिए कुंडली के सभी भावों में जो अंक लिखे गए हैं उनको मिटा देते हैं तथा प्रथम भाव में एक अंक लिख करके एंटी क्लॉकवाइज तरीके से 1 से 12 तक के अंक लिख देते हैं। अब आपके सम्मुख लाल किताब के अनुसार कुंडली तैयार हो चुकी है। वह इस प्रकार है। सभी घरों को पक्का नंबर सभी प्रकार की उलझनों का पूरी तरह से समूल समापन कर देता है। इसलिए प्रथम घर से 12वें घर तक पक्के नंबर डालना ही उचित रहता है। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का अंक जिसमें हमने बिल्कुल आपको आसान तरीका बताया कि किसी जातक की कुंडली या किसी नवजात शिशु की कुंडली आप बिना गणित भाग के जोड़ गुणा के आसानी से बना सकते हैं और उसके फल बता करके जातक को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। आज के अंक को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।